गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, मतलब कि चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस फिगर की सहायता से। देखिए, इस दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव को, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण के ध्रुव को चतुर्थांश का मूल बिंदु मानकर इसमें सभी दूरियां धनात्मक ऋणात्मक निर्धारण करेंगे। यदि मूल बिंदु ध्रुव के लेफ्ट साइड जितनी भी दूरियां होगी वो आपका निगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा, और ऊपर आपका पॉजिटिव नीचे निगेटिव। जैसे चतुर्थांश में काम करता है उसी तरह चतुर्थांश ही मान लेना है। दर्पण के मूल बिंदु को, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां इसमें पॉजिटिव या निगेटिव निर्धारित करेंगे। वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है तो कहेंगे पॉजिटिव, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो कहेंगे निगेटिव है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और मूल बिंदु से हमेशा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखकर सभी दूरियां निर्धारित करेंगे। इस प्रकार देखिए, आपका अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है ये निगेटिव होगी, और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा। और इसके साथ साथ जो है जितनी भी दूरियां हमको बताना है, चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो देखकर ये इसको मूल बिंदु मानकर ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को निगेटिव निर्धारण करना है। गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f। इसको सिद्ध करके दिखाना है गोलीय दर्पण में। तो देखिए, मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया और इसमें वस्तु PQ जो C और अनंत के बीच रखा हुआ है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब F और C के बीच P', प्राप्त होता है। इस स्थिति में जो है, अब मैंने क्या किया, त्रिभुज PQC और P', में संबंध रखा। तो इसमें देखिए क्या, दोनों में एक एक कोण 90 दिख रहा है। इसका कोण Q और इसका कोण Q' दोनों 90 है। और यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो सम्मुख कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर ये कोण, अतः इस त्रिभुज का PQC का दो कोण त्रिभुज P', के दो कोण के बराबर है। यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैंने किया, वही काम किया। त्रिभुज PQC और त्रिभुज P', बराबर है 90 डिग्री से, और PCQ और P', ये सम्मुख कोण से बराबर है। इसीलिए ए समरूपता शर्त से त्रिभुज PQC समरूप है त्रिभुज P', अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। तो त्रिभुज PQC का एक भुजा PQ लिया, PQ/P', और फिर QC/Q', इस तरह जो है समीकरण फर्स्ट हुआ। पुनः त्रिभुज लिया MNF और त्रिभुज P', में सेम उसी तरह जो है एक एक कोण दोनों में 90 और सम्मुख कोण से एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हुआ। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती, इसीलिए MN/P', लिया और FN/Q', लिया। और देखिए MN जो है आपका PQ के बराबर है, और दर्पण बहुत बड़ा होने के कारण आपका ये पूरा दर्पण सीधा हो जाता है, जिससे कि N और O संपाती हो जाता है। तो हम N के बदला O भी लिख सकते हैं, और आपका MN के बदले PQ लिख सकते हैं। तो इसीलिए MN बराबर PQ लिख दिया, और N O के संपाती होंगे दर्पण बहुत बड़ा होने के कारण। तो MN को PQ/P', बराबर N को O मान लिए, OF/Q'। समीकरण दूसरा। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से क्या हुआ, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो दोनों का RHS बराबर कर दिए। बराबर करने पर देखिए आपका आया QC/Q', बराबर OF/Q'। तो गोलीय दर्पण में सभी दूरियां उसके ध्रुव से संबंधित होता है, इसलिए QC को O से संबंधित करने के लिए QC को हम लिखे क्या, OQ में OC घटा दिए, ये QC बचेगा। OQ में OC घटा देने के बाद QC बचेगा, इसीलिए
क्यू सी को लिख दिया ओ क्यू माइनस ओ सी, ओ क्यू माइनस ओ सी। और क्यू डैश सी देखिए इतना दूरी है क्यू डैश सी, तो क्यू डैश सी को ध्रुव से संबंधित करने के लिए ओ सी में ओ क्यू डैश को घटा दिया। और उसके बाद ओ एफ, तो ये तो ध्रुव से संबंधित है ही, और आपका क्यू डैश एफ ये जो छोटी दूरी है इसको ध्रुव से संबंधित करने के लिए क्या किया, ओ क्यू डैश में ओ एफ को घटा दिया, तो हमको क्यू डैश एफ प्राप्त हुआ। सभी दूरियों को ध्रुव से रिलेटेड करके अब देखिए हम लोग जानेंगे कि ओ से क्यू तक की दूरी ये वस्तु दूरी कहलाएगी। वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। चूंकि ये देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोगों को बताए कि जो ध्रुव के लेफ्ट साइड में है वो दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी को यू से डिनोट करके उसको ऋणात्मक में लिख दिया। और आपका ओ से सी, ओ से सी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f, ये भी ऋणात्मक होगा तो r बराबर 2f लिख दिए। चूंकि f बराबर r/2 होता है तो r बराबर 2f होगा, f के पद में लिखेंगे तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक में लिख दिए। और o से q डैश तक की दूरी ये आपका प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को b से सूचित करते हैं। चूंकि प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव होगा इसीलिए -b से डिनोट किया। और ओ एफ आपकी फोकस दूरी है, इसको छोटी एफ से सूचित करेंगे, और ये भी निगेटिव है। इन सभी मानों को अब इस समीकरण में रखेंगे। ओ क्यू का वैल्यू माइनस यू है तो माइनस यू रखे, माइनस है तो माइनस दिए, और ओ सी का वैल्यू -2f है तो -2f लिखे। मतलब इन सभी मानों को इसमें प्रतिस्थापित करना है। ओ सी -2f है, -2f दिए, फिर माइनस ओ क्यू डैश -b है तो -b लिखे, ओ एफ -f है तो -f लिखे। इस प्रकार जो है इसको फिर देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटे में -2f माइनस माइनस प्लस b बराबर -bf -b प्लस f। इसको फिर किया क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करने के बाद देखिए क्या आता है। इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस पहले चिन्ह में गुना, माइनस माइनस प्लस यू गुना बी, यू बी हो गया। अब माइनस प्लस माइनस एफ गुना यू तो यू एफ हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 2bf हो गया, और उसके बाद प्लस 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 2f गुना एफ, 2f स्क्वायर हो गया। इधर से भी गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2f गुना एफ, 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b गुना एफ, bf। तो देखिए बराबर के इधर 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर दोनों समान चिन्ह कट जाएंगे, बचेगा क्या यू भी। देखिए ये दोनों पार्ट को मैंने बराबर के उधर लिखा, पहले से -bf है, इधर से गया +2bf हो गया, और ये भी प्लस uf हो गया। तो अब देखिए u भी देखिए 2bf में 1bf घट रहा है तो 1bf बचेगा, और uf आपका पहले से है लिख दिए, इसको उधर लिख दिए ub। अब क्या किया, दोनों ओर uvf से भाग दे दिया, दोनों ओर uvf से भाग देने पर प्राप्त हुआ 1/u प्लस 1/b अब बराबर 1/f। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र प्रूव्ड हुआ।